फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूएसएफ ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, जो कि सीटेट के पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपका दोस्त जावेद उमर। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्रोवाइड हो सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ईवीएस जो है दोस्तों हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंटेंट बेस्ड और एक पेडागोजिकल इश्यूज़। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि देखिए, आप यहां से 25 से ज़्यादा मार्क्स इजीली आप यहां से गेन कर सकते हैं कि अगर आप जो हम आपको लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, लगभग 10 से 15 उनकी क्लासेस रहेंगी और सारे के सारे जो लेक्चर्स रहेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे और हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको हर एक पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा और बहुत आसान और सिंपल से पॉइंट है। आप अगर दो बार भी, अगर एक बार पढ़ के आप अंडरस्टैंडिंग के साथ दोबारा रिवाइज भी करते हैं तो आप आसानी से उनको याद रख सकेंगे और 25+ मार्क्स आसानी से यहाँ से गेन कर सकेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ईवीएस का जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा ये कंटेंट बेस्ड है, तो अगर मैं कंटेंट बेस्ड की बात करूं तो हमारे पास ईवीएस के अंदर 6 थीम्स होती हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड्स, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 की 6 हमारे पास थीम्स होती हैं ईवीएस की। और अगर मैं सब थीम्स की बात करूं तो रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लानट आर दी सब थीम्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर हम पेडागोजिकल इश्यूज़ की बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, कुछ अप्रोचेज और कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे और ज़रूर हम रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस की बात करेंगे और एनसीएफ के बारे में भी ज़रूर बात होगी। सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन है और टीचिंग एड्स हैं कि क्या हम ऐसे क्या टीचिंग्स हम एड्स इस्तेमाल करें या क्या ऐसे ट्रिक्स हम इस्तेमाल करें, क्या ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करें कि हम बच्चे का बेहतर तरीके से और ईजीएस्ट वे में उसको हम बेहतर तरीके से सिखा पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ईवीएस के अंदर 6 थीम होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थीम ऑफ ईवीएस, इज़ नॉट द थीम ऑफ ईवीएस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम जानते हैं वर्क एंड प्ले जो होता है वो सब थीम होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स का, जबकि ये तीनों हमारे पास थीम होते हैं ईवीएस का। चलिए, सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस। तो हम जानते हैं एनिमल, वर्क एंड प्ले, प्लानेट्स जो होते हैं वो सब थीम होते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के, जबकि हम जानते हैं कि जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि थिंग्स वी मेक एंड डू इज द थीम ऑफ ईवीएस। तो जितनी हमने थीम्स पढ़ी हैं दोस्तों 6 की 6, अब उनको सीक्वेंसली हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली की। तो बेसिकली फैमिली क्या होती है? फैमिली ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है जिसके अंदर सभी लोग जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। अब वो रिलेशनशिप बाय ब्लड हो सकता है, मैरिज हो सकता है, किनशिप कोई रिश्तेदारी हो सकती है या कोई फीलिंग्स हो सकती है। जो फैमिली होता है वो बेहतरीन सोर्स होता है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस का। हम उसको प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं कि बच्चे के जो चिल्ड्रन है उसके सोशलाइजेशन का एक प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट है, एक बेहतरीन प्राइमरी सोर्स है कि जिसमें बच्चे का जो है सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन आसानी से हो सकता है। एक बेहतर जो है ना एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली की, तो हमारे पास मैट्रिलोकल फैमिलीज़ होती हैं, पैट्रीलोकल फैमिलीज़ होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं मैट्रिलोकल फैमिलीज़ क्या होती हैं। मैट्रिलोकल फैमिलीज़ वो होती हैं जहाँ पर हस्बैंड जो है ना वाइफ्स की फैमिली के साथ जा कर के रहता है। और पैट्रीलोकल फैमिलीज़ वो होती हैं जैसा कि हमारे यहाँ नॉर्मल कल्चर है कि जो वाइफ होती है वो हस्बैंड की फैमिली के साथ जा कर के रहती है। यानी मैट्रिलोकल में हम ये कह सकते हैं जो दूल्हा होता है उसकी विदाई हो रही होती है, और इसको हम जो एक घर जमाई वाला कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, जबकि पैट्रीलोकल में जो दुल्हन है उसकी विदाई होती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली की, तो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है, कोई कपल होता है जो कि अपने चिल्ड्रंस के साथ रह रहा होता है। और हम अगर एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें तो एक्सटेंडेड फैमिली वो फैमिली होती है जो न्यूक्लियर फैमिली से बढ़ जाती हैं। अगर मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक मैरिज कपल है और ये अपने चिल्ड्रंस के साथ रह रहा है, तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली का। जबकि हम यहाँ बात करें तो देखिए पेरेंट्स हैं, उनके बेटे हैं, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, बच्चे हैं, पोते पोतियाँ, नवासे सभी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिली का। चलिए क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि हु कैटेगराइज द फंक्शन ऑफ फैमिलीज एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, कि उस बंदे का नाम बताइए आप जिसने
जो फैमिली थी उनको कैटेगराइज किया था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फंक्शंस के बिहाफ पर। तो एक सर थे मैक्लेवर सर, उन्होंने डिवाइड किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे फ्रेंड्स की। तो फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रेंड्स एक बहुत ज़बरदस्त पर्सन होता है जो कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिसके साथ जिसकी कंपनी को हम इंजॉय करते हैं, वो हमें हम जैसे भी होते हैं हमें एक्सेप्ट करता है और हमारा सुख दुख का साथी होता है, और हमें कभी भी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमेशा हमारा साथ देता है, कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक हमारा सच्चा दोस्त है। देखिए फ्रेंडशिप क्या होता है, अगर हम इनिशियली अगर फ्रेंडशिप और इंटरेक्शंस को अगर बेहतर तरीके से करेंगे, पीयर ग्रुपिंग अगर करते रहेंगे, तो जो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है किसी भी चाइल्ड की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी भी हमें रिजेक्ट कर देगी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो सभी से मिलता जुलता है, घुलता मिलता है, सभी में बातचीत करता है, फ्रेंडशिप नेचर का होता है, तो क्या होता है वो जो उसका साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम कोई ऐसा चाइल्ड देखें जो लोगों से कम मिलता जुलता है, एसोसिएट कम होता है लोगों के साथ, फ्रेंड्स कम बनाता है, तो फिर उसको भी सोसाइटी क्या होती है एक तरह से रिजेक्ट कर देती है, वो मेल एडजस्टेड रह जाता है, उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता। चलिए अब हम फैमिली एंड फ्रेंड्स की एक नई सब थीम के बारे में पढ़ते हैं जो कि वर्क एंड प्ले है। देखिए वर्क एंड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट में मदद करता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। और सबसे बेहतर ये जो स्पेशली वर्क करता है वो मेल एडजस्टेड चिल्ड्रंस के लिए वर्क करता है। मेल एडजस्टेड चिल्ड्रंस वो होते हैं जो सोसाइटी में बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते। अगर मान लीजिए हम ये स्टूडेंट है, अगर ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से अगर एडजस्ट नहीं कर पाता है सोसाइटी में, और अगर हम इसको एक मान लीजिए पीयर ग्रुपिंग कराएं, इसको ग्रुप्स के साथ एसोसिएट करें, तो ये क्या होगा, ये आसानी से जो है अपना इसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। चलिए, और अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूँ तो देखिए जैसे कि ये एक डायग्राम दिखा रखा है, एक छोटे से बच्चे हैं, ये ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं, किसी किसी चीज़ों के साथ खेल रहे हैं। तो अगर कोई मान लीजिए चाइल्ड हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं या पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं या क्ले के साथ खेलते हैं, तो एक उनका जो आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन होता है वो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये वर्क एंड प्ले जो होता है बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। साथ ही साथ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इससे हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा मान लीजिए ये बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं, सब अलग अलग बिहेवियर के होंगे, इन लोगों के साथ मिलेगा, अलग अलग समझ के होंगे, तो उसका सोशलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हो पाता है। चलिए अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं ह्यूमंस के साथ। अगर हम बात करें हैबिटेट एंड अडेप्टेशन की, तो देखिए हर एनिमल जो भी होते हैं वो अपनी अपनी सराउंडिंग में रहते हैं, जो उन्हें सूट करती है, वही चीज़ हमारे पास हैबिटेट या उसका हैबिटेट कहलाता है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैमल्स होते हैं जनरली वो लैंड पर लीव करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो हमारे पास एम्फीबियंस हम उनको कहते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम को देखें तो देखिए जो हमारे पास क्रोकोडाइल है वो लैंड पर भी रह सकता है, ठीक है, वाटर के अंदर भी रह सकता है, इसी तरह फ्रॉग भी है, और इसी तरीके से जो हमारा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अब मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि एनिमल्स अपनी अपनी सराउंडिंग में रहते हैं जो उन्हें सूट करती है, तो हम देख सकते हैं फ़िश हमारे पास पानी में रहती है, पोलर बियर जो होता है जहाँ पोलर रीजन्स होता है जनरली वहाँ रहना पसंद करता है। इसी तरीके से सभी एनिमल्स को जो सूट करता है सराउंडिंग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। तो जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनका हमने डिवाइड किया है। हार्बीवोरस होते हैं जो कि प्लांट ईट करते हैं, कार्निवोरस होते हैं जो कि एनिमल यानी फ्लैश यानी मांस को खाते हैं, कुछ ओमनिवोरस होते हैं जो दोनों को खाते हैं यानी मांस को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तब भी हमने जो है जो एनिमल्स होते हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया है। एक ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से भी इस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लीजिए जिनके जिनके पास कान नहीं होते और हेयर नहीं होते, तो वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। जबकि अगर हम बात करें विविपेरस, तो विविपेरस वो होते हैं जो कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो जो गॉट है या ह्यूमन बींग्स हैं या जनरली हम कह सकते हैं जो मैमल्स हैं वो विविपेरस होते हैं। और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिनके कान होते हैं या जिनके बाल होते हैं वो विविपेरस होते हैं और वो बर्थ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, और इसके अगर विविपेरस की हम बात करें तो
मेमल्स। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो ओव्यूम एंड स्पर्म जब मिलते हैं, यानी उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है। जैसे कि फ़िश हो गए, फ्रॉग्स हो गए, तो उनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो उनकी बॉडी के बाहर होता है। जबकि अगर मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो ओव्यूम और जो स्पर्म होता है उसका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। जैसा कि हम बात कर सकते हैं गोट है, सही, काऊ है, बफेलोज है, तो उनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट होता है। अब हम एनिमल को वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के तरह भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बैकबोन होती है तो उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती तो उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, आइए अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि जो डिफरेंट पैटर्न होता है एनिमल्स का वो किस वजह से होता है। तो जो डिफरेंट पैटर्न्स होता है एनिमल्स का वो ड्यू टू हेयर, उनके हेयर की वजह से होता है, जो कि उनकी स्किन पर होते हैं। विदाउट हेयर नो पैटर्न, अगर उनके बाल ना हो तो उनका कोई भी पैटर्न नहीं होगा। ये सीटेट 2016 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम एक पॉइंट और देखते हैं दोस्तों। जो बर्ड्स होते हैं, जो उनकी आइज़ होती हैं वो उनके हेड्स में होती हैं, ठीक है, और जो ईयर्स होते हैं या बेसिकली होल्स होते हैं जो कि उनके फीदर से कवर्ड होते हैं। चलिए आगे हम एक और टॉपिक देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम इसको इतना ही डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हार्ट्स ऑफ वर्टेब्रेट्स की बात करी जाए, यानी वर्टेब्रेट्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जो जिनके बैकबोन्स होती है। तो जो हार्ट्स ऑफ वर्टेब्रेट्स है, इस टेबल से क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर दूं, जो ये हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इन नोट्स को चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, बाकी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से, वर्टेब्रेट्स, हार्ट चैम्बर एंड रेस्पायरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, पीसेज है, पीसेज बेसिकली एक ग्रुप्स ऑफ फिशेस को कहा जाता है, एक प्रजाति होती है, जो समूह होता है मछलियों का, उसके लिए कहा जाता है। मान लीजिए फिश है या सी स्नैक्स है, तो उनका जो हर्ट होते हैं 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है। कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है वो? 2 चैम्बर हर्ट्स होता है। उनके अंदर एक ऑरिकल होती है और एक वेंट्रिकल्स होती है। अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो वो थ्रू गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की या एम्फीबियंस की, तो उनके अंदर 3 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें से उन 3 चैम्बर्ड में से 2 ऑरिकल्स होती हैं और एक वेंट्रिकल होती हैं। लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं और लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। चलिए अगर हम बात करें मैमल्स एंड बर्ड्स की, तो इनके अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो थ्रू लंग्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो हमारी पूरी सीरीज़ रहने वाली है ईवीएस की, ये इसका आज का फर्स्ट पार्ट था। बाकी के जो पार्ट हैं आप जा कर के जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी आप ज़रूर लाइक करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जितना आपका अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।